forum.ssc.org में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों का एम क्या है। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम हम स्टूडेंट सबका, मैक्सिमम नहीं, इवन हमारे सारे स्टूडेंट का एक ही एम है कि हमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब को पाना है। अब इस गवर्नमेंट जॉब को पाना जो कि मेरे लिए लक्ष्य है, इसे किसी भी हाल में मुझे पाना है और ये मेरा एम है। इस एम और इस लक्ष्य के बीच में मेरा एक रुकावट आता है जो कि मेरा एग्ज़ाम है। क्या ये एग्ज़ाम मेरे लिए एक रुकावट है? इस एग्ज़ाम को डिफरेंट पार्ट में यदि हम डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें कि मेरा डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, कुछ इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, एप्टी, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए मेरे लक्ष्य को पाने के लिए एक रुकावट बन रहा है? क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए एक रुकावट बन रहा है? हम एक का एग्जाम्पल लेकर के आगे चल रहे हैं। यदि जीके को हम लेते हैं तो जीके में फिर मेरा डिफरेंट पार्ट आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, नेशनल मूवमेंट। तो क्या इसमें से ये सब मेरे लिए रुकावट है मेरे लक्ष्य को पाने के लिए? और ये रुकावट क्यों बन रहा है? यदि हम हिस्ट्री को लेकर के आगे चल रहे हैं तो हिस्ट्री में डिफरेंट पार्ट हो रहा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मिडिल एज हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। तो क्या ये सब मेरे लिए रुकावट हो रहा है? प्री हिस्ट्री का एक देखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में से मेरा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ रहा है। यदि उस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने लक्ष्य को पाने के एक कदम आगे जा रहा हूँ। उसी तरह से करंट अफेयर से यदि एक क्वेश्चन आ रहा है और उसे मैं करेक्ट कर रहा हूँ तो एक कदम और आगे जा रहा हूँ। मुझे हर एक कदम पर सक्सेसफुल होना होगा, तब मैं इस लक्ष्य को पा सकता हूँ। एक प्रॉब्लम जो कि मैं जनरल स्टूडेंट में देखा हूँ कि स्टूडेंट जीके के लिए, सपोज एक बुक है मेरे पास, लुसेंट, इसे 3 से 4 महीने तक स्टूडेंट पढ़ते हैं और इसके बाद जब 2 मंथ के बाद, नॉर्मल टाइम के बाद, उसको फिर से रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो उनके पास 2 केस आते हैं। सबसे फर्स्ट केस कि उन्हें मैक्सिमम चीज़ याद रहती है, मैक्सिमम क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाते हैं इस लूसेंट बुक को, जिसमें कि उन्होंने 3 से 4 मंथ समय दिया है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा केस है। ये ओके कंडीशन में आता है। और सेकंड केस, स्टूडेंट को ये एक क्वेश्चन, यदि इस लुसेंट का कुछ क्वेश्चन इसमें देते हैं तो उसे वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही एक डेंजरस केस है और ये एक कदम मुझे पीछे धकेलता है मेरे लक्ष्य को पाने के लिए। अब ये सेकंड केस मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है? क्यों? यदि जब मैं 3 से 4 महीने एक लुसेंट बुक को पढ़ने पर दिया और उसके बाद जब मैं उसको रिवीजन करने बैठ रहा हूँ तो मेरे लिए वो फिर से वो फर्स्ट टाइम जैसा दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं वो उस क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं हूँ। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रहा है मेरे को? इस तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करें, इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें किस तरह से स्टडी को आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही देखना चाहते हैं कि सिंधु घाटी से, ये जस्ट एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, ये स्पेशल नहीं है, इसी तरह से एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि आखिर इसे किस तरह से किया जाए कि हम, मेरे लिए इसके सारे के सारे क्वेश्चन, यदि 3 महीने की तैयारी करता हूँ, 3 से 4 महीने की, तो नेक्स्ट टाइम में मैं जब भी इसको रिवीजन करने बैठूँ या कोई टेस्ट दूँ तो इसका सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। तो इसके लिए किस तरह से मेरे को स्टडी करनी होगी? किसी भी स्टडी करने के लिए मेरे को 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कि हम लोगों को किसी भी तरह से करना होगा और इस 2 चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ।
सबसे फर्स्ट है इमेजिनेशन, और दूसरा है एसोसिएशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यदि इन दो चीज़ पर हम फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम आगे करते हैं। इमेजिनेशन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब याद करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो एक इमेज के रूप में उसको समझ लेते हैं, और इस इमेज में डिफरेंट टाइप की हम अपने आप में ही इमेजिनेशन करते हैं कि ये कुछ इस तरह से होगा और इसका ये वाला लिंक होगा और यहाँ से फिर ये वाला होगा। इस तरह का कुछ एक इमेजिनेशन करते हैं, क्योंकि जब फिर इसके बाद मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो वो इमेजिनेशन का एक कंप्लीट सर्किल जो है मेरे दिमाग में आ जाए और मैं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कर सकूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सेकेंड ये है एसोसिएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे ए है, बी है और सी है। ए बी से लिंक है, बी सी से लिंक है, और सी तब फिर किस तरह से ए से लिंक होगा, इस तरह का कुछ एसोसिएशन करते हैं, ताकि यदि बी के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे से कोई पूछा जाए तो हम उससे मेरे को सी का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ए का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, डिटेल में हम बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से किया जाए। हम लोगों के लाइफ में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक रोटी, एक कपड़ा और एक मकान। ठीक इसी तरह से जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के आदमी थे उसके लिए भी ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। रोटी यदि करना है खाने के लिए तो उसे फसल उगाना होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में क्या होता था, गेहूं होता था और जौ की खेती करते थे वो लोग। साथ में जब खाना खाएंगे तो गेहूं के साथ में सिंपल तो रोटी नहीं खा सकते हैं, तो थोड़ा सा शहद का यूज़ करते थे ये। अब गेहूं जब खेत में उपज गया तो उसको किस तरह से वेट करेंगे, उसको तौलने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उस समय 16 का पैमाना होता था तौलने के लिए, 16 का अनुपात में वो यूज़ करते थे इसको तौलने के लिए। इस गेहूं को रखने के लिए यदि कोई बर्तन का ज़रूरत होगा, ऑब्वियसली किसी बर्तन की ज़रूरत तो होगी ही, तो ये बर्तन के लिए ये टेराकोटा वाला बर्तन का यूज़ करते थे। ये टेराकोटा क्या हो गया, तो आग में पका हुआ जो बर्तन होता था उसको हम लोग टेराकोटा में बोलते थे, और इसका जो रंग होता था वो रंग लाल होता था। ऑब्वियसली जो आग में पकेगा तो उसका रंग लाल होगा। खेत में तो ये गेहूं उपजाए उसे नाप लिए, साथ में यदि इसको घर लाना होगा तो यातायात के लिए ये क्या करेंगे, तो 2 या 4 पहिया वाला वाहन का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से मेरे को लिंक में एक चीज़ में हर एक चीज़ को याद करना होगा। सेकंड, उसी तरह से यदि हम कपड़ा में देखते हैं तो वो सूती या ऊनी कपड़ा का यूज़ करते थे, सूती या ऊनी कपड़ा का यूज़ करते थे, और ये दोनों चीज़ जो है वो कपास से बनता है। उस समय में कपास की ये वाला जो होती थी वो होते थे। यदि हम मकान का देखते हैं तो मकान का, उन लोगों का मकान जो होता था नगर है सबसे पहले, अब भाव चित्रात्मक होता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक लिंक में हम हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं। अब जब 2 महीने के बाद हम जब फिर रिवीजन करने बैठेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि टेराकोटा का जो बर्तन होता था उसका रंग क्या था। तो यहाँ से मेरे को रंग पता चलेगा क्योंकि उसे आग में पकाते थे और उसका रंग लाल होता था, ये वाला मेरे को यहाँ से लिंक मिलेगा। और उसका फसल यूज़ करते थे, गेहूँ या जौ का फसल यूज़ करते थे, शहद का यूज़ करते थे। कुछ इस तरह से हमको लिंक बना करके करना होगा ताकि हम एक कदम आगे हो एग्ज़ाम में अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इसी तरह से हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक तरह से यदि कोशिश करते हैं हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचेंगे।